हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे मैक्सिमम सीपीसी और एक्चुअल सीपीसी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जब भी आप कोई कैंपेन रन करते हो वहां पर गूगल आपसे मैक्सिमम सीपीसी के बारे में पूछता है कि आप मैक्सिमम सीपीसी कितना देना चाहते हो, यानी कि आप एक क्लिक का कितना रुपया मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकते हो। आज हम बात करेंगे कि क्या गूगल जो मैक्स सीपीसी हम देते हैं उतना ही पैसा काटता है या फिर उसमें कोई डिफरेंस है। तो यदि हम इस बारे में बात करें तो हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। मैक्सिमम सीपीसी वो सीपीसी होती है जो हम पे कर सकते हैं। हम गूगल को बोलते हैं कि जो मैक्स सीपीसी है, एक क्लिक का मैं इतने रुपए दे सकता हूं। मान लो मैं बोलता हूं कि मैं एक क्लिक का 10 रुपए देता हूं, लेकिन गूगल आपको बोलता है कि ठीक है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लिमिट है वो मुझे बता दो कि आप कितने पैसे एक क्लिक के दे सकते हो, लेकिन मैं आपसे मिनिमम से मिनिमम जो है वो सीपीसी काटूंगा। तो वो होता है एक्चुअल सीपीसी। अब मैक्सिमम सीपीसी और एक्चुअल सीपीसी में कैसे डिफरेंस होता है और कैसे गूगल जो एक्चुअल सीपीसी है उसको कैलकुलेट करता है, आइए हम उसको देखते हैं और समझते हैं कि जो मैक्स सीपीसी और एक्चुअल सीपीसी है वो प्रैक्टिकली कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि जो एक्चुअल सीपीसी है वो गूगल कैसे डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूला की कि किस फॉर्मूला के बेस पर गूगल जो एक्चुअल सीपीसी है वो डिसाइड करता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले होता है एड रैंक ऑफ द एड बिलो योर्स, यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटर आपसे बिल्कुल एडजेसेंट नीचे है उसकी जो एड रैंक है वो डिवाइड बाई योर क्वालिटी स्कोर, जो आपका क्वालिटी स्कोर है वो, प्लस यहां पर जो है 0.01 जो करेंसी है उसका, यहां पर डॉलर है, आप यहां पर रुपीस रख सकते हो। तो जिस भी करेंसी में आपका अकाउंट होगा वहां पर उस करेंसी का 0.01 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू योर कॉस्ट पर क्लिक। तो जो वहां पर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक है वो आएगी। यहां पर जो क्वालिटी स्कोर है इसकी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि क्वालिटी स्कोर का आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाकर फॉलो कर सकते हैं। एड रैंक के बारे में भी हम जो पिछली वीडियोज हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। तो यदि ये दो टॉपिक आपको कंसेप्ट इनका क्लियर नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे एड रैंक गूगल कैलकुलेट करता है और क्वालिटी स्कोर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमने यहां पर देखा। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि जो गूगल का एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो कैसे काम करता है। तो आइए हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि यहां पर तीन एडवर्टाइजर हैं, एडवर्टाइजर ए, बी एंड सी। इन तीनों एडवर्टाइजर्स का यहां पर क्वालिटी स्कोर दिया गया है, उसके बाद यहां पर एड रैंक दी गई है और जो कॉस्ट पर क्लिक है यहां पर एक्चुअल जो सीपीसी है वो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो लगाया गया है। तो यहां पर हम देखें जो एडवर्टाइजर ए है, यदि हम उसकी जो एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेट करें तो वो कैसे करेंगे यहां पर समझते हैं। क्वालिटी स्कोर यहां पर जो एडवर्टाइजर ए है उसका 10 था, यहां पर समझिए, ठीक है। एड रैंक यहां पर 20 है और कॉस्ट पर क्लिक यहां पर कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यहां पर देखा था, यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले है एड रैंक ऑफ द एड बिलो योर्स। यदि हम एडवर्टाइजर ए की जो सीपीसी है, एक्चुअल सीपीसी, वो कैलकुलेट करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहां पर एड रैंक किसकी, जो उसके एडजेसेंट बिलो है, उसके बिल्कुल नीचे वाला। तो यहां पर देखिए जो एडवर्टाइजर बी है यहां पर हमें इसकी एड रैंक यहां पर लेनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने 16 ली, डिवाइड बाई जो एडवर्टाइजर ए है उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो क्वालिटी स्कोर यहां पर 10 है, प्लस जो करेंसी है 0.01। तो 0.01 यहां पर करेंगे तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर जो एक्चुअल सीपीसी है वो 1.61 यहां पर डॉलर है। यदि आपकी करेंसी रुपीज में है तो यहां पर रुपीज आप लिख सकते हैं। तो ये एक जो एक्चुअल फॉर्मूला है जो एक्चुअल सीपीसी है उसका। तो ऐसे यदि हम बी का जो एक्चुअल सीपीसी है वो यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें एड रैंक की जरूरत पड़ेगी उसके कॉम्पिटिटर की जो उसके बिल्कुल नीचे है। तो यहां पर जो एड रैंक है वो यहां पर हम लेंगे 12 सी की, डिवाइड बाई जो क्वालिटी स्कोर है बी का, यहां पर क्वालिटी स्कोर बी का हमें लेना है। तो यहां पर क्वालिटी स्कोर यहां पर 4 प्लस 0.01। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर जो एक्चुअल सीपीसी है वो 3.01 आ गई। इसी तरह हम सी की जो एक्चुअल सीपीसी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूले के बेस पर यहां पर आई होप समझ पाए होंगे कि आप जो एक्चुअल सीपीसी है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है और जो मैक्सिमम सीपीसी है वो हम गूगल को बताते हैं कि हमारी मैक्सिमम सीपीसी एक्स, वाई या जेड रुपीज है। मान लो हम मैक्स सीपीसी 10 देंगे तो यहां पर जो एक्चुअल सीपीसी है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस कम आएगी जो हमारी मैक्स सीपीसी है उससे। तो आइए अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो एक्चुअल सीपीसी है और मैक्सिमम सीपीसी है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखिए
एक्चुअल सीपीसी इज ऑफन लेस देन मैक्स सीपीसी। यहाँ पर जो हमने बात करी थी, जो मैक्स सीपीसी से एक्चुअल जो सीपीसी है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कम होती है। इन गूगल एड ऑक्शन यू ओनली पे व्हाट्स मिनिमली रिक्वायर्ड टू क्लियर द एड रैंक थ्रेशोल्ड एंड बीट द एड रैंक ऑफ कॉम्पिटिटर इमीडिएटली बिलो यू। तो यहाँ पर गूगल बोल रहा है कि जो एक्चुअल सीपीसी होती है ना, वो जो मैक्स सीपीसी है उससे मोस्ट ऑफ द केसेस में कम होती है, और गूगल एड ऑक्शन में आप सिर्फ उतना ही पे करोगे जितना कि आपको एड रैंक थ्रेशोल्ड और आपके कॉम्पिटिटर की एड रैंक को बीट करने के लिए जरूरत है। तो सबसे पहले गूगल के द्वारा जो डिसाइड किया गया है कि इतना एड रैंक थ्रेशोल्ड यानी कि इतनी एड रैंक तो होनी ही चाहिए, इसके बाद आप ऑक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक तो वो बीट करने के लिए आपकी जो सीपीसी होनी चाहिए, जो रिजर्व सीपीसी है वो, और दूसरा जो आपके बिलो आपका कॉम्पिटिटर है उसको बीट करने के लिए आपको जो सीपीसी चाहिए वो। तो इन दोनों को जब आप बीट कर दोगे तो उससे इमीडिएट ऊपर आपकी जितनी सीपीसी होगी वो आपकी कटेगी। ठीक है, अब हम आगे यहां पर देखें, इफ देर इज नो कॉम्पिटिटर इमीडिएटली बिलो यू, यू ओनली पे द रिजर्व प्राइस। तो यहां पर आपको क्या गूगल बोल रहा है कि यदि आपका कोई कॉम्पिटिटर आपके नीचे है ही नहीं, मान लो कोई एडवर्टाइजर ही नहीं है, या फिर मान लो जो भी एडवर्टाइजर हैं उनकी एड्स ने जो गूगल द्वारा डिसाइड किया गया थ्रेशोल्ड है वो ही क्लियर नहीं कर पाई, तो वो वहां पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और आप ऑक्शन में रह गए अकेले। तो अब आपकी जो एक्चुअल सीपीसी है वो कितनी होगी? वो आपकी एक्चुअल सीपीसी गूगल द्वारा जो डिसाइड किया गया है थ्रेशोल्ड रिजर्व सीपीसी, वो आपकी यहां पर कटेगी। यहां पर देखिए यू ओनली पे द रिजर्व प्राइस। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बात करें तो यहां पर देखिए योर एक्चुअल सीपीसी मे एक्सीड योर मैक्स सीपीसी if you enabled enhance CPC और if you have set bid adjustment। तो अभी हमने बात करी थी कि इन मोस्ट ऑफ केसेस आपको जो एक्चुअल सीपीसी होगी वो आपको कम पड़ेगी आपकी जो मैक्स सीपीसी है उससे, लेकिन कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पर आपकी जो एक्चुअल सीपीसी है वो आपकी मैक्स सीपीसी से ऊपर चली जाए। वो केसेस कौन से हैं? सबसे पहला, यदि आपने ईसीपीसी यानी कि एनहेंस जो सीपीसी है वो आपने यहां पर अप्लाई करी हुई है, और दूसरा है सेट अ बिड एडजस्टमेंट, यदि आपने कोई बिड एडजस्टमेंट आपके अकाउंट में आपकी कैंपेन के ऊपर करी हुई है। इन दोनों केसेस में जो आपकी एक्चुअल सीपीसी है वो आपकी जो मैक्स सीपीसी है उससे ऊपर जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि मैक्स सीपीसी और एक्चुअल सीपीसी में बेसिकली क्या डिफरेंस है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।